पॉलीएथिलीन है, ये आप किस अरसे के अंदर इसको जो है वो डिग्रेड करना चाहते हैं। तो दिस इज प्रोग्रामेबल। आप जितने अरसे में इसको डिग्रेड करना चाहते हैं, हम आपको उतने अरसे में इसको एस्कैलेटिव बना के देंगे और आप डिग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चाहे कि एक हफ्ते में इसको जो है वो खत्म कर दे तो देखें, इट कैन बी फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स एंड मंथ्स टू ईयर्स, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। क्योंकि अगर आप कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक, खास तौर पे कैरियर बैग, मैं तो सिर्फ कैरियर बैग की बात नहीं करता, मैं तो कैप्स की बात करता हूँ, बॉटल्स की बात करता हूँ। और एक जो सब्जेक्ट है वो शायद इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, दैट इज अ पॉलीएथिलीन व्हिच इज इंसर्टेड इनटू अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर। ओके। तो एक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलीएथिलीन लाइनर जो कि खाद की थैली के अंदर डलता है, वो तकरीबन 1 बिलियन प्रोड्यूस होता है और वो डायरेक्ट जब वो एम्प्टी हो जाता है तो वो डायरेक्ट फिर वो लैंडफिल में चला जाता है। एंड इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट बिकॉज वो यूजेबल भी नहीं है। ठीक। क्योंकि उस पॉलीएथिलीन के साथ जो है वो अमोनिया का या नाइट्रोजन का इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रीयूजेबल नहीं रहता। और किसान जो है, जो कि इतना वेल अवेयर नहीं है कि उसको किस तरीके से कलेक्ट करके उसका डिस्पोजल करे, तो वो एक डायरेक्ट थ्रेट है टू द इन्वायरमेंट। सही। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक्स को किस तरीके से हम डिग्रेडेबल बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसे बैन कर दें। और अपनी इस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, जो कि इस वक्त ग्रूम कर रही है और बढ़ रही है, और शायद यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 20% जो है हमारा ग्रोथ रेट है प्लास्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल करें तो यू विल बी नोइंग कि जी प्लास्टिक्स जो है वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है फॉर देयर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये आपने साथ में कुछ बैग्स भी रखे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। ये आप हमें थोड़ी सी इसके भी मैकेनिक्स बताइएगा, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज है एनवायरनमेंट डे और हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान रहमान, जो कि के ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं। आप वापस आइए इस ब्रेक के बाद, फिर हम अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे और आपको ये बैग्स भी जरूर दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Aaj in Focus. You think that all fruits belong to you, but have you ever thought that land belongs to no one? आज एनवायरनमेंट डे है और एनवायरनमेंट डे पर हमने अपने स्टूडियोज़ में आज दावत दी है डायरेक्टर के ग्रुप ऑफ कंपनीज इमरान रहमान साहब को। ये हमें बता रहे हैं कि पॉलीथीन बैग्स को, जो जिस तरह से कहा जाता है, गवर्नमेंट लेवल पर भी कहा जाता है कि इनको बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव लेकर ये आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन्होंने हमें एडिटिव भी दिखाया जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सकता है। ये एक टंग ट्विस्टर है। खैर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इन बैग्स के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा। ये दिखाएं पहले, सबसे पहले, और ये चीज क्या मिल रही है, कैसे? एक्चुअली ये इज अ नॉर्मल कन्वेंशनल बैग, जो कि हमने पहले तो ये कोशिश की कि हम खुद बैग बनाकर और लोकल प्रोड्यूस करके विद लोकल मशीन्स, विद लोकल प्रिंटिंग फैसिलिटी, हम ये लोगों को बताएं कि दिस इज पॉसिबल। अच्छा, वेटेज क्या है इसको? माइक्रॉन्स की बात होती है थोड़ी इसके अंदर। माइक्रॉन्स में देखें, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जी माइक्रॉन जो है वो आप लेस देन 30 माइक्रॉन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने भी केस स्टडी भी एक किया था हमारी नेबरिंग कंट्री का, जिसमें हमें ये कम टू नो कि जी जो उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की थी कि जी उन्होंने माइक्रॉन्स बढ़ा दिए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो ड्रेन्स थे वो मोर फोर्सफुली जो है वो क्लॉग हुए और उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत डेंजरस आया। जो इशू है कि जी ये हवा में उड़ जाता है या इसका जो इम्पैक्ट है वो नदी नालों में जो है वो आ जाता है। तो अगर आप 1% एडिटिव इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी डिग्रेडेबल। और D2W जो हम लफ्ज यूज कर रहे हैं, दैट इज डिग्रेडेबल टू वाटर। सही। टू वाटर इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
अच्छा, ये बैग्स अभी हमने देखे, कुछ अर्से पहले हमने एनवायरनमेंट पे कुछ बातचीत की थी, हमारे गेस्ट थे हमारे स्टूडियोज में, जब भी हमने देखे थे, लेकिन ये अवेलेबल कहाँ होते हैं? बिल्कुल, ये सवाल मेरे जहन में भी है। ये नजर यहाँ तक तो आ जाते हैं, क्या मार्केटिंग नहीं हो रही? वो पॉलीथीन बैग्स तो आप जब मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, वो इतने सारे बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, कुछ नहीं मिला, उसको बुलाया, डाल दिया, इनको कौन ढूंढेगा? देखिए, ये इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो कि हम भी फेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट विच हैज़ सो फार बीन वेरी हेल्पफुल, एंड दे आर डिस्कसिंग कि जी किस तरीके से इसको जो है वो लेजिस्लेशन में लेकर आया जाए, और किस तरीके से जो है वो इसके प्रॉस एंड कॉन्स को फाइनलाइज किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हम जो है वो एक एडिटिव सप्लायर है, वी आर नॉट अ बैग मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कि हम पॉलीएथिलीन बैग नहीं बना रहे। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव साइन agreements with few of the leading companies in Pakistan, और ये एक तरह से सैंपल्स हैं जो आप उनको दिखा रहे हैं। This is a sample which is produced in the local। तो कॉस्ट इसकी कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट है? क्योंकि एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो कोई ये तो नहीं है कि ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि दुकानदार हजरात हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ानी हो, दूध की अगर कीमत अगर बढ़ानी हो, तो वो कहते हैं प्लास्टिक बैग की कीमत बढ़ गई है, इसलिए दूध की कीमत बढ़ाई जा रही है, वरना तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की। तो क्या ये कॉस्टली तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि 2 रुपए की चीज़ लेने जाएँ और 10 रुपए की चीज़ इसमें मिल रही है? हमने जो रिकमेंड किया गवर्नमेंट को वो ये किया है कि अगर आप 30 माइक्रॉन से इसको रिड्यूस करके 15 या 18 माइक्रॉन्स पे ले आए, तो कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड टू 50%। लेकिन गवर्नमेंट तो उसके लिए तैयार है, खासतौर पे हमारी सिटी गवर्नमेंट का तो ये मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। कॉस्ट इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा, ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट इम्पैक्ट व्हेनेवर यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट तो वो तो आएगा, लेकिन इसका जो कॉस्ट इम्पैक्ट अगर आप एंड प्रोडक्ट पे देखेंगे तो वो इट्स नॉट सच ह्यूज। जितना बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से तो बहुत ही माइन्यूटली इसका इम्पैक्ट है। वैसे क्या कॉस्ट है? एंड मे बी इट इज, देखिए वो डिपेंड करता है कि जी आप की एप्लीकेशन क्या है। अगर आप 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स का ले रहे हैं तो उसमें आपका 10% यानी कि 8 to 10% का इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आप 10 रुपए का एक बैग ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोबेबली जो है वो 8 से 10 पैसे का इम्पैक्ट आएगा, और अगर इसी तरीके से आप उसको रिड्यूस करते जाएंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। तो आप उसको माइक्रोन में कमी लाने की क्यों बात कर रहे हैं कि अगर 30 माइक्रोन है तो आप कहते हैं कि 18 पे लेकर आ जाए? देखिए, मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि माइक्रोन बढ़ाने से तो मसला हल नहीं हो रहा। व्हाट इज हैपनिंग इज कि द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग हायर, यानी कि नाउ कंज्यूमर इज पेइंग मोर। क्यों? कि इसकी कॉस्ट देखिए, ये तो ग्रैन्यूल्स है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की प्राइस है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, और ऑयल की प्राइसेस से इसकी प्राइस रेलेवेंट है। तो उसमें ये होता है कि जितना हैवी बैग आप लेंगे उतनी प्राइस ज़्यादा देंगे, और प्राइस कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। अच्छा, एक बात हमने और भी तो नुसरत डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि अगर आप जो है वो प्लास्टिक बैग्स पे आप रिलाई ना करें, अगर कपड़े के बैग अगर आप ले लें तो फिर वो तो बायोडिग्रेडेबल। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे याद आया दूध वाले से, फरीद के दूध की जो थैली हुई